टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है जिसमें से हमें दर ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन अपने का 36/25 गुना हो जाएगा 2 वर्ष में। अपने का 36/25 गुना हो जाएगा 2 वर्ष में। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन अपने का 36/25 गुना हो जाएगा 2 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना हो तो ज्यादा ऊपर लिखते हैं, कम नीचे लिखते हैं। तो यहां देखिए 36/25 गुना है, तो यहां पर लिखिए 36/25। इसके बाद देखिए समय कितना है, तो समय कितना है तो 2 वर्ष है। 2 वर्ष है तो 1/2 करेंगे। अगर समय 3 वर्ष रहेगा तो 1/3 करेंगे। समय 4 वर्ष रहेगा तो 1/4 करेंगे। 1/2 का मतलब है कि 2 में कितना लेना है तो 1 लेना है, या 1/2 का मतलब है वर्गमूल निकाल लीजिए। 1/3 का मतलब है घनमूल निकाल लीजिए। तो 1/2 का मतलब सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 में कितना लेना 1। तो जब 36 का खंड करेंगे तो 2 6 आएगा तो 1 6 हो जाएगा। 25 का खंड करेंगे तो 2 5 आएगा तो 1 5 ले लेंगे, क्योंकि 2 में कितना लेना 1। हमें 2 में 1 लेना है, यानी 36 में 6 2 आएगा तो 1 6 लेंगे। 25 में 2 5 आएगा तो 1 5 ले लेंगे। ये नीचे वाला होता है मूलधन और ऊपर वाला हो जाता है मिश्रधन। यानी मूलधन कितना है 5, 5 का 6 मिल रहा है तो कितना फायदा हुआ 1। 5 का 6 मिल रहा है तो कितना फायदा हुआ तो 1। अब प्रतिशत के लिए हो गया 100, यानी दर क % हो गई तो 20% हो गया। ऐसे ही एक सवाल होगी कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 2.7 गुना, 2 वर्ष में अपने का 2.7 गुना तथा 5 वर्ष में अपने का 6.4 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 2.7 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में अपने का 6.4 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। ऐसी कोई भी सवाल ज्ञात करना है तो पहला काम ज्यादा ऊपर कम नीचे। तो ज्यादा कितना है 6.4, 6.4 यहां लिखेंगे। कम कितना है तो 2.7। फिर एक बार याद रखिएगा, ऐसी कोई भी सवाल होगी जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना है, ज्यादा ऊपर लिखेंगे या कम नीचे लिखेंगे। इसके बाद समय, या 1 लिखकर बटे में समय लिखेंगे। अगर 2 समय दिया है तो दोनों समय का अंतर लिखेंगे। अगर 2 समय दिया है तो दोनों समय का अंतर लिखेंगे। तो 5 और 2 का अंतर कितना हुआ 3। अब क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 में कितना लेना है तो 1 लेना है। 3 में कितना लेना है तो 1 लेना है। यहां कितना था 1/2, तो 2 में कितना लेना था तो 1 लेना था। और यहां पर 1/3, यानी 3 में कितना लेना है तो 1 लेना है। अब देखिए, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 64 का खंड करेंगे तो 4 × 4 × 4 यानी 3 बार आएगा तो 1 4 हो जाएगा। 27 का खंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ये आपका मूलधन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो 3 का कितना हुआ 4 हो गया, तो 3 का 4 हो गया। तो 3 पर फायदा कितना 1। देखिए 3 का 4 हो गया तो 3 नीचे लिखेंगे। अब 3 का 4 हो गया तो फायदा कितना हुआ 1। अब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3% हो जाएगा। ऐसी कोई भी सवाल होगी आप इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।
हाँ